A Zener diode having breakdown voltage 6 volt, okay, knee current 5 milliampere is used in a circuit shown. Calculate the minimum value of RL and minimum power rating of the diode such that output voltage remains constant at 6 volt. ये भी है, remains constant at 6 volt. Okay, ये 6 volt पे क्या बना रहा है? Constant बना रहा है. ये आपको बताना है, ठीक है? समझते हैं जरा. आउटपुट वोल्टेज को हमें क्या करना है? 6 वोल्ट पर मेंटेन करना है. बहुत बढ़िया. V नॉट इक्वल टू कितना रहना चाहिए? 6 वोल्ट रहना चाहिए. आपको यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया कितना? 6 वोल्ट, यानी कि VZ हमको दिया गया है 6 वोल्ट. नी करंट कितना दिया गया है? 5 मिली एम्पियर. समझे जरा ध्यान से. IZ मिनिमम, नी करंट का मतलब कितना है? IZ मिनिमम, ये आपको दिया गया कितना? 5 मिली एम्पियर. यानी कि आपको इतना करंट तो जेनर डायोड को देना ही पड़ेगा. ओके. मिनिमम वैल्यू ऑफ RL, आपको लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है पहली चीज, और मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ द डायोड आपको बतानी है, जिससे कि आउटपुट 6 वोल्ट पर बना रहे. क्लियर सभी को? समझते हैं ध्यान से. देखिए VZ यहां पर अगर 6 वोल्ट रहेगा तभी आउटपुट 6 वोल्ट पर रहेगा. बिल्कुल सही है, पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों. डेफिनेटली ये बात तो समझ आ गई हमको. अब हम जानते हैं कि इसका जो करंट है IZ मिनिमम, वो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. यानी कि यहां पर जो करंट जा रहा है IZ, वो अगर हमें ज्यादा देना हो तो वो मैक्सिमम की जो रेंज है वो डिफाइन होगी किससे? पावर रेटिंग से. और एटलीस्ट कितना प्रोवाइड करना है वो डिफाइन करता है नी करंट, IZ मिनिमम. इससे कम करंट दोगे तो जेनर डायोड जो है वो 6 वोल्ट की बैटरी नहीं रहेगा. क्लियर? तो देखो अब यहां से सोर्स करंट कितना मिल रहा है, पहले हम ये निकाल लेते हैं. यहां से जो IS करंट आ रहा है ना, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? देखो जरा. IS इक्वल टू होगा VS, जो कि यहां पर दिया गया है 10 वोल्ट प्लस माइनस 10, VS माइनस VZ डिवाइडेड बाय RS. ये होता है IS. तो IS कितना आ गया? देखो VS कितना है? 10, VZ कितना है? 6 वोल्ट. ओके. RS कितना है? 50. तो IS की वैल्यू तो कितनी आ रही है? IS इज इक्वल टू 4/50, और मिली में निकालेंगे तो 4 into 1000, 4000/50, यानी कि 400/5, यानी कि 85 मिली एम्पियर. सॉरी 80 मिली एम्पियर. करेक्ट है? ओके. IS कितना आ गया? 80 मिली एम्पियर. ये कांस्टेंट करंट है. ये करंट कौन सा है? कांस्टेंट करंट है जो यहां से आ रहा है. ओके. आपको बताना क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ RL. RL की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है. अच्छा, RL की मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ? लोड से हमें मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है. क्या हम बोल सकते हैं कि जो IS है वो ये होता है, क्या होता है? IZ प्लस IL होता है. अभी थ्योरी में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वही अप्लाई करना है, कुछ नहीं ज्यादा. देखो आपसे बोला है कि RL मिनिमम होना चाहिए, मतलब कहने का ये है कि जो लोड है उसका करंट मैक्सिमम होना चाहिए. ऐसे बोला गया. ओके. तो ऑब्वियसली जब लोड करंट मैक्सिमम होगा और IS कांस्टेंट है, तो हम जो नी करंट है उसको ही यहां पर अप्लाई करेंगे. तो IZ को हम क्या रखेंगे? मिनिमम वैल्यू पर रखेंगे. ओके. चलिए, तो अब हमें यहां से क्या मिल जाएगा? IL मैक्सिमम मिल जाएगा. मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू होगी उसी के अंदर तो RL होगा. समझ रहे हैं? चलिए, तो अब यहां से IS की वैल्यू कितनी है? देखो 80 इक्वल टू IZ मिनिमम कितना है? 5 प्लस IL मैक्स. तो IL मैक्स कितना आ गया? IL मैक्स आ गया 75 मिली एम्पियर. मेरी बात समझिएगा ध्यान से.